मैं शगुफ्ता फारूकी कक्षा 8सी को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को पाठ 1 वीणा वादनी वर दे नामक पाठ पढ़ाया था। मैं आज आप लोग को पाठ 2 काकी पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है सिया राम शरण गुप्त। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो श्यामू एक दिन ऊपर आसमान पर उसने एक उड़ती हुई पतंग देखी। तो उसके दिल में पता नहीं क्या, हृदय माने दिल, मन, तो उसके मन में, उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया कि वह एकदम खुश हुआ और अपने पिता के पास जा कर के कहने लगा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। वो अपने पिता से ज़िद करने लगा कि आप मुझे एक पतंग अभी मंगा दीजिए। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। तो विश्वेश्वर की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो उनके मरने के बाद से वह बहुत उदास रहते थे। उन्होंने श्यामू से कहा कि अच्छा मैं पतंग मंगा दूंगा। इतना कह के वह बहुत उदास भाव से किसी और तरफ चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देख उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। तो श्यामू जो पतंग को प्राप्त करने के लिए वह बहुत उत्सुक था, बहुत बेचैन था और अपनी इस ख्वाहिश को, इस इच्छा को वह रोक नहीं सका। उसने इधर उधर देखा तो उसको एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ दिखाई दिया। फिर उसने इधर उधर देखा तो उसको उस कोट के पास एक स्टूल रखा दिखाई दिया। वो स्टूल को सरका कर और पास लाया और उस स्टूल पर चढ़कर उसने कोट की जेब देखी। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। जब उसने कोट की जेब में हाथ डाला तो उसमें एक चवन्नी उसको मिली। चवन्नी मीन्स 25 पैसे को चवन्नी कहते हैं। तो उसको 25 पैसा मिला। तो वह उस 25 पैसे को पाकर बहुत खुश हुआ और वहाँ से भागा। सुखिया दासी जो श्यामू की दासी थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम भोला था। तो वह सुखिया दासी के लड़के के पास, भोला के पास गया और श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा। श्यामू ने भोला को वो चवन्नी दिया और कहा कि तुम अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। कहने लगा, तुम अपनी बहन से, अपनी दीदी से कहकर चुपके से हमको एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले, और कहने लगा देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। कहने लगा तुम पतंग और डोर को छिपा करके लाना, कोई और उसको देख ना सके। फिर क्या होता है, पतंग आई और उस पतंग को लेकर दोनों एक अंधेरे घर में गए, अंधेरे कमरे में गए और उसमें डोर बांधी जाने लगी। फिर श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात बताऊं। श्यामू ने भोला से धीरे से कहा। कहने लगा कि अगर भोला तुम मेरी बात को किसी से ना बताओ तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। भोला ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, तुम मुझे बात बताओ, मैं उस बात को किसी से भी नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। श्यामू ने अपनी बात को बताया कि मैं यह पतंग
ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। कहने लगा जो यह मैं पतंग लाया हूँ इसको मैं राम के पास भेजूँगा। इसको पकड़ कर काकी नीचे उतरेगी। कहने लगे इस पतंग को पकड़ कर के काकी नीचे उतरेगी। उसने आसमान में जब उड़ती हुई पतंग देखा तो उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आसमान में मेरी काकी गई है और वह जिस पतंग को उसकी डोर को पकड़ कर के नीचे काकी नीचे उतर आएगी। फिर वो कहने लगा कि मैं लिखना तो नहीं जानता, अगर लिखना जानता तो मैं इस पर अपने काकी का नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। भोला बड़ा था और श्यामू से ज़्यादा समझदार था। उसने कहा बात तो बड़ी अच्छी सोची हो। कहने लगा तुमने बात तो बहुत सही सोचा है, लेकिन एक कठिनाई है, हम लोग के सामने एक मुश्किल है कि ये पतंग की डोर तो बहुत पतली है और इसको पकड़ कर काकी नीचे नहीं उतर सकती, क्योंकि डोर टूट जाने का, इस धागे का, इस डोर का टूट जाने का डर है। अगर पतंग में मोटी रस्सी होती तो ठीक होता। अब श्यामू बहुत उदास हो गया। उसने कहा यह बात तो एकदम सही है, सही सुझाई है, लेकिन हम लोग के सामने यह कठिनाई है कि एक मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। श्यामू सोचने लगा कि मेरे सामने तो बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत मुश्किल है कि अब मोटी रस्सी मैं कहाँ से मंगाऊं। सोचने लगा कि मेरे पास तो मोटी रस्सी लाने का पैसा भी नहीं है और घर के जो लोग हैं वो काकी को, कहने लगा जो घर में लोग हैं वो मेरी काकी को बिना दया माया, बिना मोहब्बत, बिना दया कि उसको तो जला कर आ गए हैं और वो लोग हमको मोटी रस्सी या काकी को आसमान से उतारने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। उस दिन श्यामू जो है पूरी रात इसी सोच में था, इसी चिंता में था और वह पूरी रात उसको नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला। जिस तरह उसने पहले अपने पिता के जेब से एक चवन्नी निकाला था, उसी तरह दूसरे दिन उसने मोटी रस्सी लाने के लिए अपने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला और उस रुपये को ले जाकर उसने भोला को दिया और भोला से कहने लगा कि देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। कहने लगा कि देखो भोला, जो हम रुपया लाए हैं रस्सी लाने के लिए, यह बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए। अच्छी अच्छी तुम 2 रस्सियाँ मंगा दो। कहने लगा 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। कहने लगा आसमान तो बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है, इसलिए तुम हमको मोटी मोटी 2 रस्सी मंगाओ, 1 रस्सी तो छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। और कहने लगा कि उसके एक भाई थे, उसका नाम था जवाहिर, तो कहने लगा जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी भी लिखवा लूँगा। अगर कागज़ पर पतंग पर नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। बच्चों, जो ये शब्द अर्थ मैंने लिखा है इसको तुम अपनी किसी भी कॉपी पर कर लेना।